हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग रिडॉक्स का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ रूल्स लिखे थे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह होता है तो जो चार्ज वगैरह क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी हम लोग बहुत सारा रूल लिखे थे, मॉलिक्यूल्स के लिए, फ्री स्टेट के लिए। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए 0 लेते हैं। आयंस के लिए क्या लेते हैं, जो उस पर चार्ज होता है। किसी भी कंपाउंड में टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के बारे में भी बात किए थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इनका कुछ खास खास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो ये शो करते हैं, है ना। तो आज हम लोग उससे आगे अपना लेक्चर बढ़ाते हैं। तो ये सेकंड क्लास होगा। अगर आप ये लेक्चर देखने जा रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इससे पिछला वाला देखे होंगे, है ना। अगर आप ये देखने पहले वाला देखेंगे तभी आपको ये वाला समझ में आएगा, है ना। तो ये सेकंड क्लास है। देखिए, अब हम लोग ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन नंबर का बात करते हैं। तो जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अब ग्रुप 1 में हाइड्रोजन से लेके ये सब आएगा, ठीक है। तो इसको नहीं लेते। और ये हाइड्रोजन तो +1 -1 शो करता है, हम देख चुके हैं। और ये जो बाकी वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, +1। इनका +1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूल है, ये याद रखना है। उसी तरीके से ग्रुप 2 वाले जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सभी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या लोगे, +2 हमेशा। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि ये जो दोनों है ये मेटल्स हैं, है ना। तो मेटल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो आप तो जानते ही हैं 11 2 8 1, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। वैसे ही ये सब भी, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो ये हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। ग्रुप 2 वाले का भी मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा होता है तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मैग्नीशियम है, एक एग्जांपल दिखा दिया, 2 8 और 2, तो ये 2 लूज करेगा, इसीलिए +2। तो ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन नंबर +1, ग्रुप 2 के लिए +2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जैसे ग्रुप 13 वाला हो गया, ये या तो +3 शो करेगा या फिर -1 शो करेगा, ठीक है। जैसे हो गया, ये सब हो गए, है ना। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम +3 शो करता है। और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो +1 भी और +3 भी शो करते हैं। ग्रुप 14 में -4 2 +4, ये हमने कैसे लिख दिया, पिछले क्लास में हम आपको मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताए थे। तो जरा ग्रुप 14 में किसी एक को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कार्बन को ले लिए, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 4 लूज कर सकता है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया जाए तो -4 और मैक्सिमम तो +4 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -4 से +4 तक हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच में ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो वैसे ही ग्रुप 14 के बाकी एलिमेंट्स भी, तो इसीलिए -4 to +4 कुछ भी शो कर सकता है। ग्रुप 15 में
में -3 टू +5। अब माइनस ग्रुप 15 में जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हो गया 7, तो 2 and 5, तो मिनिमम क्या हो जाएगा भाई -3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 5 लूज कर सकता है, तो -3 टू +5। ग्रुप 16 -2 टू +6। ग्रुप 17 -1 टू +7। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे ये कितना हो गया आपको 17, 2, 8, 7, तो ये -1 शो करता है, +7 तक शो करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब जैसे आप जानते भी होंगे जैसे Fe है, Fe का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +3। Mn भी बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे कुछ +2 है, +7 है, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। तो अब देखिए एक चीज समझना है, बहुत सारे एलिमेंट का तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही रूल से बता देंगे कि भाई जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जनरली हमेशा -1 होगा, और जैसे F2 है तो उस केस में 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी हम लोग याद करके रखे हैं कि भाई -2 होता है, जहां पेरोक्साइड है -1 है, फिर सुपर ऑक्साइड। और भी हम लोग हाइड्रोजन वगैरह में भी याद करके रखे हुए हैं कि भाई हाइड्रोजन है तो कभी +1 कभी -1, जैसे मेटल्स के साथ कनेक्टेड है, नॉन मेटल्स के साथ कनेक्टेड है, ये हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, है ना। और तो इसका मतलब है कि बहुत सारे का तो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड हो गया, हमने याद कर लिया। लेकिन जैसे देखिए अगर पी ब्लॉक में आ गया, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक में किसी का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया गया या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया गया, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पहले से मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा, मतलब जैसे ग्रुप 14 वाला है तो -4 से लेके +4 में कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। 15 वाला -3 टू +5 के बीच में कुछ भी शो कर रहा है। 16 वाला -2 टू +6 के बीच में कुछ भी शो कर रहा है। 17 वाला -1 टू +7 के बीच में कुछ भी शो कर रहा है। डी ब्लॉक वाले भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो इसी के चलते हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के लिए मेरे पास रूल्स भी है। जैसे कोई भी कंपाउंड है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का जोड़ दिया जाए तो वो 0 के बराबर होता है ना। तो ये सब रूल का यूज करके आइए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखते हैं। हालांकि बहुत सारा का तो हम जानते हैं, बट फिर भी अगर ये सब एलिमेंट्स आ गए तो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। इन सभी अंडरलाइन एलिमेंट्स का क्या निकालना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो भी एलिमेंट अंडरलाइन है वो या तो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं या डी ब्लॉक से, क्योंकि हम लोग बाकियों के लिए तो रूल जानते ही हैं कि किसका क्या होगा। बहुत सारा हम लोग रूल लिख चुके हैं, लेकिन इनके लिए हम लोग देखे थे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए एक एक करके निकालने के लिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये है तो इस पे टोटल जो चार्ज है वो -2 के करीब है ना। -2 टोटल चार्ज है। तो देखिए हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका मान लीजिए आप x, और ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं कि जनरली क्या होता है -2 होता है। हाँ, तो इसका हो गया x, और ऑक्सीजन का क्या लेते हैं -2। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, तो -2 है। तो दिस x माइनस 8 विल बी इक्वल टू -2, तो x विल बी इक्वल टू +6। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। यहां पे देखिए इसका क्या लेंगे, तो x लेंगे, और ऑक्सीजन का हो गया -2, एक पे -2,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन का एटम है, इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया आपको x माइनस 8 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +5। ठीक है, यहां पे x ले लेते हैं, तो x और प्लस -2 इंटू 3, ऑक्सीजन का -2 ले लिया, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, तो -2 है, तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4 हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए NH3 में नाइट्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन पे हम लोग इस बार क्या लेंगे, हाइड्रोजन के लिए बहुत सारा रूल था। तो देखिए हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड है, तो इस बार हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। याद कीजिए पहले वाले क्लास में ये रूल हम लोग लिख चुके हैं कि जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड होगा तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर किसी, क्या बोल दिए, देखिए देखते हैं, जैसे ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको NH3 का निकालना है, सॉरी नाइट्रोजन का निकालना है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये रूल देखे थे कि जब भी हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। तो हम लोग इसका अगर x ले लें तो x +1 इंटू 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, तो 0 है, तो x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पे MnO4, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, छूट गया है, तो ये देखिए x माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि प्लस ऑफ -2 इंटू 4, तो -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का निकालना है, तो x प्लस ऑफ -2 इंटू 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू यहाँ आपका कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। यहाँ देखिए दो नाइट्रोजन है, तो अगर एक का x मान ले तो क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, तो +1 लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, वो नॉन मेटल है, तो +1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आया है। यहां देखते हैं सोडियम का क्या लेंगे, हम लोग रूल में ही देखे हैं, इसका +1 लेंगे, इसका निकालना है तो x मान लिया, और ये तो खैर -2 होगा, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू x 4x -12 होगा क्या, क्योंकि -2 है और 6 है, तो -12, और ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, तो 0 है, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 2.5। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया। एक चीज याद रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। अगर फ्रैक्शन में आया है इसका मतलब आप समझ जाइए कि एवरेज है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब 2-3 का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के और डिवाइड किया हुआ है, वही एवरेज हुआ। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे चारों का हम क्या मान लिए, चारों सल्फर का हम x मान लिए हैं, तो ये एक तरीके से एवरेज आया है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या भाई, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उससे चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वही है। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ या 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, है कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है।
तो जब भी आपको फ्रैक्शनल दिखे इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो एवरेज है। अगर आपको एग्जैक्टली सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपको यहाँ फॉर्मूला मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है उससे हम बता सकते हैं, फॉर्मूला से या इस मेथड से नहीं बता सकते। ये मेथड जो है एक तरीके से जुगाड़ वाला मेथड है, बहुत जगह सही हो जाता है लेकिन कहीं कहीं सही नहीं भी होता है, आगे देखेंगे एक्सेप्शन भी है इसका। तो यहाँ ये जो है ये क्या है, एवरेज है। अब इन चारों सल्फर का हम लोग अलग से स्ट्रक्चर में देखेंगे आगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो इसका +1 लेंगे, इसका हम x मान लेंगे दोनों का, और इसका -2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, +1 × 2, 2 + 2 × x, दिस इज -6, और ओवरऑल चार्ज कितना है भाई, तो 0 है। तो 2x = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x = +2 हो जाएगा। ये भी एवरेज आया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7, इसमें Cr का निकालना है। तो आइए ये देखिए, K पोटेशियम कितना होगा, +1 होगा। ये हम लोग रूल में ही जानते हैं, है ना। ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसका हो गया +1। इसका क्या लेंगे भाई, -2 लेंगे। तो आइए कैलकुलेट कर लिया जाए। दिस इज +1, 1 × 2 +2x, इसका x मान लिया तो 2x, दोनों का x मान लिया है। 2x -14 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x = 12। तो x = +6। तो यहाँ पे इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया भाई, +6 हो गया। उसी तरीके से अगर इसका हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसका भी आप x मान लीजिए। तो ये कितना हो गया, 2x -8 = -2। तो 2x = हो गया 6। तो x = हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे +3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और बाकी खुद से निकालेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो हम बनाते हैं। यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये 2x -14 = 0। तो x = +7। H2SO4 में सल्फर का निकालते हैं तो हाइड्रोजन का क्या लेंगे, यहाँ पे +1 लेंगे, ऑक्सीजन का लेंगे -2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + x -8। क्यों -8, क्यों, -2 × 4 = कितना है भाई, 0 है। तो x = हो गया +6। ठीक है। H3PO4 में देखा जाए फास्फोरस का निकालना है आपको। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या लेंगे भाई, +1 लेंगे, ऑक्सीजन -2। तो +1 × 3 + x -8 = 0। तो x = कितना आ गया, +5 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे S4O6, तो सल्फर का x ले लिया जाए, है ना, यहां भी एवरेज ही आएगा। तो 4x -12 = -2। तो 4x = 10। तो x = 2.5। ये सब भी क्या है, यहाँ 2 है, एवरेज है, ये भी एवरेज है। ठीक है, सब ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं PtC2H4Cl3। ठीक है, ये देखने में भयंकर कंपाउंड्स लग रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसा है। तो देखिए C2H4, तो ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या है भाई, 0 है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये 0 है। और क्लोरीन पे हम लोग जानते हैं -1 होता है। तो हम Pt का निकालना है। तो देखिए ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं, ये भी इनका, ये सब भी निकालना बहुत आसान होता है, केवल देखने में थोड़ा भयानक टाइप का लगता है। तो x + 0, और यहाँ पे क्या हो गया, -1 × 3 +(-1 × 3)
दिस इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना दिया गया है भाई, -1। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो PT है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, K3FeCN6, तो K पे कितना होता है, +1। तो देखिए +1 × 3 प्लस Fe का ले लिया x, और Cn पे आप याद रखेंगे -1 होता है। Cn पे कितना होता है भाई, -1। तो प्लस ऑफ, तो क्या हो जाएगा, +1 × 3 प्लस ऑफ इसका x मान लिए, प्लस ऑफ -1 × 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज इस पे 0 है। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 3 + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे Fe के लिए कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, यही इसका यहीं पे कर लेते हैं। ये देखिए इसका हम लोग अगर x मान लेते हैं, NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आपको मतलब ये सब चार्ज वार्ज थोड़ा देख लीजिएगा, ये सब आना चाहिए कि किस पे कितना चार्ज होगा। तो NH3 पे 0 चार्ज होता है। तो x + 0 इज इक्वल टू 0 × 4 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज +2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे इस पे +2 चार्ज आ गया। ठीक है, CO पे 0 चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 0 × 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज भी 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकेल जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, और भी है, यहाँ देखिए HClO। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, +1। तो 1 + x ऑक्सीजन का क्या लेंगे, -2। दिस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया आपको +1। OF2 इधर लिख लेते हैं। OF2 में देखिए ऑक्सीजन का निकालना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक दो चीज यहाँ पे हमको समझना है। अब हम लोग फ्लोरीन के लिए रूल पढ़ चुके हैं, है ना। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1। तो यहाँ पे इसका x ले लिए, तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, केवल यही एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, प्लस ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें, बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें ऑक्सीजन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऐसा इसका क्या कारण है भाई, तो इसका कारण ये है कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है। हम लोग ये लिख भी चुके हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसीलिए ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और इसको यहाँ पे पॉजिटिव शो करना पड़ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन भी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो और ये किसी के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ही निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन फ्लोरीन के साथ लग गया तो इस बेचारे को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन। तो इसीलिए यहाँ पे बेचारे को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ रहा है। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं HPO3। तो ये तो आसान है, ये हो गया आपको +1। तो इसमें देखते हैं HPO3 में हाइड्रोजन का क्या ले लेंगे, +1। तो 1 + x माइनस कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। -6 कैसे ले लिए भाई, तो ऑक्सीजन का -2 × 3। तो x इज इक्वल टू +5 यहां से आ जाएगा। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इन सभी अंडरलाइन एलिमेंट्स का हम लोग
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कोशिश करते हैं इसी मेथड से। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, इसका +1 लेंगे और ऑक्सीजन का क्या लेंगे तो -2 लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ 1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस ऑफ -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लिख लीजिए 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +8 यहाँ पे आया। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे किसका, सल्फर का। वैसे हम लोग मेथड भी जानते हैं, जैसे सल्फर है तो 16 है, तो 2, 8 एंड 6। तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है भाई, तो -2 और मैक्सिमम क्या हो सकता है तो +6। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये +8 है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये गलत है। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना होता है, +6 ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन का कितना लीजिएगा 1, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑफ क्या लिखे 2x माइनस ऑफ 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +7। ये भी गलत है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगा। यहां देखते हैं CrO5 में देखिए, इसका हम लोग x लेंगे तो x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +10। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होता है, +7 से आगे नहीं जा सकता है। एक आध एक्सेप्शंस को छोड़ के, 1-2 स्ट्रक्चर्स को छोड़ के कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ज्यादा नहीं जा सकता है। तो अब भाई तो ये सब गलत क्यों हो गया। तो एक चीज हम लोग को समझना है, ये जो हम मेथड लगा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ये एक जुगाड़ वाला मेथड है, टोटली जुगाड़ वाला मेथड है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं। जैसे ये इसमें 2-2 सल्फर है, तो दोनों सल्फर का हम लोग अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। भाई इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। लेकिन इस मेथड से ये सब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है तो उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नोन टू अस। जैसे अब सबसे पहले रूल 1 क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कि A और B के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और इफ ऐसा गिवन है, ये हमको पता है, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखवा चुके हैं, वो आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे काम आएगा। तो अगर A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से ज्यादा है तो इस पे हम लोग एक -1 चार्ज लिखेंगे और इस पे हम लोग एक +1 चार्ज लिखेंगे। एक क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर A और B के बीच में आपको डबल बॉन्ड गिवन है, ठीक है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड गिवन है और A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो 2 बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे -2 देना पड़ेगा, यहाँ पे +2 देना पड़ेगा। A और B के बीच में मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 के चलते आपको यहाँ पे -3 देना पड़ेगा और इस पे +3 देना पड़ेगा, क्योंकि A का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अब मान लीजिए कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे A2, तो यहाँ पे तो दोनों का ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, दोनों ही सेम ही एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होगा। तो जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर हो, इफ En सेम,
अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो तो दोनों पे किसी के चलते कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। चाहे ये आपका ऐसा हो तब भी यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे, H2 में हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो असाइन किए थे। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर है, तो इस पे भी इसके चलते जीरो, इस पे भी इसके चलते जीरो आएगा, तो दोनों पे ही जीरो हो गया। O2 ऐसा होता है, तो देखिए दोनों पे ही चार्ज जीरो आएगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ही है, दोनों पे दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है, तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। F2 यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो इसलिए इस पे जीरो चार्ज आता था। जैसे मान लीजिए कि N2 है, N2 है, तो इस पे भी जीरो आएगा, इस पे भी जीरो आएगा। जैसे HCl है, HCl, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ग्रेटर होता है हाइड्रोजन से, तो एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए HCN है, HCN, तो HCN में क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कैसे बता रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, तो इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो इस पे कितना आएगा भाई? तो +1 आएगा, और इसके चलते इस पे कितना आएगा? तो -1 आएगा। इस बॉन्ड का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। इन दोनों में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था हाइड्रोजन से, तो इसके चलते, इस सिंगल बॉन्ड के चलते इस पे -1, इस पे +1 आ गया। अब आइए इन दोनों में जरा बात किया जाए, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले ये लिख ही लिया जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, फिर जाके हाइड्रोजन। तो इन दोनों में देखा जाए तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो बॉन्ड टोटल कितने हैं इन दोनों के बीच? तो 3 है, तो इस पे कितना आएगा? -3 आएगा, और इस तीनों बॉन्ड के चलते इस पे कितना आएगा? तो +3 आएगा। तो बताइए ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया भाई? +3 -1 +2, इस पे कितना हो गया? इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। तो स्ट्रक्चर गिवन है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और ये आपका परफेक्ट आता है, इससे कभी भी गलत नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर से सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखिए ये H2SO4, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए H2SO4 इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सारे एलिमेंट्स का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये दिख नहीं रहा है ठीक से, तो देखिए इधर से स्टार्ट किया जाए, तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है भाई? तो ऑक्सीजन है, तो इसके चलते ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1, तो यहाँ पे कितना आएगा? +1, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में देखा जाए सल्फर और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो इस पे -1, तो इस पे इसके चलते +1 आ गया, ठीक है। इधर का तो काम हो गया भाई। तो इस पे देखिए, इस पे ओवरऑल कितना आया है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? तो -2 आया है, इसका +1 आया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2 होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड है, और इसके चलते इस पे कितना हो जाएगा? तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इस पे +2। अब आइए ऊपर, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन पे हो जाएगा -2, सल्फर पे हो जाएगा कितना? +2 हो जाएगा, ठीक है।
यहां ऑक्सीजन पे देखिए, यहां ऑक्सीजन पे -1 और इस पे +1। तो जरा सल्फर का देखा जाए कितना हो गया। तो सल्फर का अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑक्सीजन के चलते, इन दोनों ऑक्सीजन के चलते +2 आया है, ठीक है। और इन दोनों ऑक्सीजन के चलते इस पे +1 आया है। तो इसका कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 हो गया। तो ये जो बीच वाला सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6 हो गया। अब आइए इस ऑक्सीजन का बात किया जाए तो इस बॉन्ड के चलते कितना आया है? -1। अब इधर देखिए तो इन दोनों बॉन्ड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे -1 आ जाएगा। तो दोनों ही बॉन्ड के चलते इस ऑक्सीजन पे -2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे H3PO4 देखते हैं तो देखिए जो भी इस तरीके का जो भी कंपाउंड आपको बनाना है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ट्रिक है, फास्फोरस और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बना दीजिए और बाकी OH बॉन्ड बनाइए और जो हाइड्रोजन बचा उसको ऐसे ही लिख दीजिए, मतलब बॉन्ड के साथ लिख दीजिए। तो देखिए हम क्या बोले कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड बना देना है और बाकी OH बॉन्ड बनाना है। तो कितना यहाँ पे OH बॉन्ड बन सकता है? तो 3 बन सकता है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा? -2। तो इस डबल बॉन्ड के चलते फास्फोरस पे +2 हो जाएगा। फिर आइए यहाँ पे आइए तो इस ऑक्सीजन पे -1 तो इस पे +1, फिर इस पे -1 तो इस पे +1, इस पे -1 तो इस पे +1। तो ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया भाई? +5 हो गया। अब ये देखिए हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1 आएगा और इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1, तो ये हो गया इसका -2। इसी तरीके से यहाँ पे +1 तो यहाँ पे -1, इसका भी -2, यहाँ भी +1 तो यहाँ -1, तो इसका भी कितना आ गया? -2 आ गया। सब ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2 आ गया और इस फास्फोरस पे +5 आ गया। अगर हम लोग पहले वाले मेथड से भी निकालते तो वही आता, ठीक है। तो वो मतलब बहुत सारे केसेस में सही हो जाता है लेकिन हर जगह सही हो ये गारंटी नहीं है। तो वहां से भी निकाल रहे थे तो इसका +5 ही आ रहा था। कैसे? +1 × 3 + x -8 = 0, तो x = +5। और यहाँ से भी फास्फोरस का आप देख सकते हैं +5 आया। अब जरा H3PO3 का ड्रॉ कर लेते हैं। तो H3PO3 में सबसे पहले हम क्या बोले आपको? फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाइए और जितना OH बॉन्ड बन सके उसको बना दीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है और 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो 2 ही OH बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 ही है। और एक क्या बचा हुआ है? हाइड्रोजन यहाँ पे बच गया, तो इसको लगा दीजिए। अब इस फास्फोरस का अगर निकाला जाए तो यहाँ पे कितना आएगा? -2। इन दोनों बॉन्ड के चलते इस फास्फोरस पे +2, ठीक है। अब यहाँ पे आइए तो इस पे -1 तो इस पे +1, इस बॉन्ड के चलते इस पे -1 तो इस पे +1, इस पे हाइड्रोजन में इस पे +1 तो इस पे -1। क्यों? हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस पे कितना आ गया? यहाँ पे फास्फोरस पे कितना आ गया? +2 +1 +1 -1, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। फास्फोरस का आ गया +3 और ज्यादा यहाँ पे निकाला जाए तो हाइड्रोजन ये हो गया +1 तो ये हो गया -1, यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ +1 ये -1 तो यहाँ भी आपको कितना आएगा? -2 आएगा इस ऑक्सीजन का। और ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे 3, इसके लिए 3 + 1 × 3 + x -6 = 0, तो x = +3 आता। दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस मेथड से बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो फास्फोरस और ऑक्सीजन का सबसे पहले एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए
उसके बाद जितना OH बॉन्ड बने बना दीजिए। कितना OH बॉन्ड बनेगा, एक ही ऑक्सीजन अब तो बचा हुआ है तो एक ही OH बनेगा। और फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा देना है, 2 हाइड्रोजन बचा है, लगा दिया। अब देखिए इस फॉस्फोरस पे जरा निकालिए, तो यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2। अच्छा ये तो बात ठीक है। यहाँ पे -1 तो इस पे +1, लेकिन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये हो गया +1, तो ये हो गया -1, दिस इज अगेन +1 एंड दिस इज -1। तो ये कितना आ गया, +2 + 1 -1 -1 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +1 आ गया। ऐसे भी देख सकते थे 3 + x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। इस मेथड से कहीं कहीं सही भी आता है, ठीक है। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसा देखे थे जहां नहीं आ रहा था, तो उसको इसके बाद करते हैं। तो ये देखिए HClO4 है, तो क्लोरीन सबसे पहले डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिए। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना है, तो ये -2 तो +2, इसके चलते भी इस पे +2 आएगा, इसके चलते भी +2 आएगा, और इसके चलते कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ गया, +7। हम लोग मेथड उससे भी करते तो यही आता, 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7। तो ये वाला मेथड भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। जैसे एक्सेप्शन वगैरह हम लोग देखे थे, जैसे किसी किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जा रहा था, जैसे सल्फर में +6 से भी ज्यादा आ गया था। तो इन सब में तो सेम ही आ रहा है ना। तो देखते हैं अब हम लोग वो सब स्ट्रक्चर देखते हैं जो सिंपल मेथड से नहीं निकाल पाते थे। अब जैसे इसमें देखते हैं, इसमें हमको सल्फर और यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम सल्फर का निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 2.5। तो ये हम बताए थे, ये आपका क्या है, दिस इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। अगर हमको पूछ दिया गया कि बताओ भाई इन चारों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखिए अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखें, तो ये कुछ ऐसा होता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग चारों सल्फर का अलग अलग निकाल सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर रहा है या फिर H2S4O6, तो सोडियम के जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो खैर इसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी रहेगा अगर ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चारों सल्फर का जरा निकालते हैं। तो यहाँ पे -2, तो इस ऑक्सीजन के चलते यहाँ पे +2, इसके चलते इस पे कितना +2, यहाँ पे -2, इन दोनों में यहाँ पे -1, तो यहाँ पे +1। ठीक है, इस सल्फर के चलते इस पे कितना, तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सल्फर का कितना आ गया भाई, +5 आ गया। अच्छा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों, इस तरफ भी सल्फर ही है, इस तरफ भी सल्फर है, तो इसके चलते भी 0, इसके चलते भी 0, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों एलिमेंट ही सेम है। इसी तरीके से इस सल्फर पे भी 0 आएगा, और इस सल्फर पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ -2, तो यहाँ +2, इसके चलते भी +2, या -1, तो यहाँ +1, और इसके चलते 0, तो ये भी +5, बिल्कुल इसी की तरीके। तो आपसे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट
कितना हो गया, एक सल्फर का क्या है +5 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का 0 है, चौथे वाले का +5 है। तो एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि 4 था तो ये आ जाएगा आपको 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, तो देखिए यहां से ये क्या आया था, ये एवरेज आया था। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एवरेज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कभी भी एग्जैक्ट नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे H2SO4 था तो इसमें एक ही सल्फर ही है, तो दोनों फॉर्मूला से निकालेंगे तो सेम आएगा, लेकिन इस सल्फर का एग्जैक्टली निकाल सकते हैं दोनों फॉर्मूला से, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मान लेते हैं x, तो 3x माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर तीनों ब्रोमीन का अलग अलग निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। ये होता है ब्रोमीन का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसके चलते इस पे कितना आएगा, तो +2 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके चलते इस पे कितना आएगा, तो +2। इसके चलते इस पे कितना आएगा, तो +2। इसके चलते इस पे कितना, तो 0। तो इस वाले ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई, दिस इज +6। इसका कितना है, तो इस ऑक्सीजन के चलते +2, इस ऑक्सीजन के चलते +2, इसके चलते 0, इसके चलते 0, दिस इज +4। ठीक है, इसका देखिए तो यहाँ पे -2, तो इसका +2। ठीक है, यहाँ इसके चलते भी +2, इसके चलते भी +2 और इसके चलते 0, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, +6 आ गया। तो अगर तीनों ब्रोमीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाए तो एक का 5 है, सॉरी 6 है, +6, दूसरे वाले का कितना है, +4 है, और तीसरे वाले का कितना है, +6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एवरेज आया। देखिए अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाए ब्रोमीन /3 विच इज इक्वल टू 16/3, तो ये एवरेज था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कैरोज एसिड में। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सल्फर का निकालना था, ये हम लोग एग्जांपल एक्सेप्शन वाला में देखे थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + x -10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +8 आएगा। तो यहाँ से ये तो गलत है, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6 होता है, ये +8 शो नहीं कर सकता। तो इस रूल से इसका तो निकाला ही नहीं जा सकता है। तो भाई इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आखिर देखते हैं कि क्या है इसमें भाई बात। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं, 1 सल्फर है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2, तो यहाँ पे ये +2 हो गया, ये -2, तो यहाँ पे ये हो गया +2। ये ऑक्सीजन -1, तो इस पे कितना आ गया, +1, और इस पे कितना आ गया इस ऑक्सीजन के चलते, तो +1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +6 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा था, +8 आ रहा था। तो इसका रीजन आखिर क्या था, आखिर यहाँ पे गलत क्यों आ रहा था। तो इसका जवाब आगे हमको मिलेगा। इस ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो इस
सल्फर के चलते इस पे -1 आएगा और इस हाइड्रोजन के चलते भी इस पे -1 आएगा। तो इस ऑक्सीजन का तो -2 हो गया, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे -1, इसके चलते इस पे -1 और इसके चलते 0, तो इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। उसी तरीके से इसके चलते इस पे +1 तो इस पे -1, लेकिन इस ऑक्सीजन के चलते इस पे 0, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इस में हम लोग क्या कर रहे थे, पांचों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मान रहे थे, है कि नहीं? तो इसी के चलते गलत आ रहा था। तो बेसिकली रीजन ये है कि यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज होने के कारण ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। अब हम यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज अगर मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो मेरा रिजल्ट सही आता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, तो एक अगर आप पेरोक्साइड लिंकेज मानते हैं तो 2 ऑक्सीजन पे आप -1 लेंगे। तो यहाँ पे अगर H2SO5 में हम लोग ऐसा कर दें कि 1 पेरोक्साइड लिंकेज हम लोग मान लें, देखिए अब सही आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे -1 लेना है और बाकी तीनों ऑक्सीजन पे कितना लेना है, -2 लेना है। तो अब इसको बनाते हैं, तो +1 × 2 + x प्लस ऑफ -2 × 3, 3 ऑक्सीजन पे -2 लेना है, प्लस ऑफ -1 × 2, 2 ऑक्सीजन पे क्या लेना है, -1, क्योंकि वहां पेरोक्साइड लिंकेज है। दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2 + x -6 और -2 -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो अगर हमको ये चीज यहाँ पे पता रहता कि एक पेरोक्साइड लिंकेज है तो हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए कि भाई यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है। जब भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसे, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ जाए या कुछ उल्टा पुल्टा टाइप का आ जाए, तो आप सबसे पहले पेरोक्साइड लिंकेज वहां मान लीजिए, 1 मान लीजिए, फिर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो 2 मान लीजिए। तो उस तरीके से आप गेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा कि आपको फॉर्मूला, अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो वो सबसे बेस्ट। अब इसमें देखते हैं मार्शल एसिड में, इसका अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कितना आता है, +1 × 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, तो 2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो 14 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +7, ये भी नहीं होता है, हम लोग जानते हैं, +6 ही हो सकता है। तो इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज वाला चक्कर होगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये Na भी रह सकता था, हाइड्रोजन या फिर सोडियम भी रह सकता था, रिजल्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे जरा देखिए क्या स्थिति है। इस ऑक्सीजन के चलते इस पे कितना आएगा भाई, तो +1 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो यहाँ पे भी -1। इस ऑक्सीजन के चलते +2, इस ऑक्सीजन के चलते +2, यहाँ के चलते +1। तो यहाँ पे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6 आ गया, ठीक है।
इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए कितना आएगा, तो -2 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे +2, इसके चलते भी +2, ये -1 हो गया, तो ये +1, ये भी +1, तो यहाँ भी आ गया इसका +6। तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के एग्जैक्टली देख लिए कि भाई देखो ऐसा नहीं है, दोनों ही सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 है, और दूसरे वाले का भी कितना है, +6 है। अच्छा, एक चीज तो हो गया। अब देखा जाए ये गलत क्यों आ रहा था, तो यहाँ देखिए एक पेरोक्साइड लिंकेज है ना, पेरोक्साइड लिंकेज के चलते क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे -1 और इधर भी -1 ही होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के चलते एक दूसरे पे 0 0 आएगा, और सल्फर के चलते -1 आएगा। तो यही यहाँ पे अगर हम एक पेरोक्साइड लिंकेज मान के इसको बनाते तो मेरा आंसर सही आता। देखिए हम मान लिए कि यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, यानी कि 2 ऑक्सीजन का कितना लेना है भाई, तो -1 लेना है। तो आइए बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का हो गया +1 × 2 + 2x प्लस ऑफ -2 कितने ऑक्सीजन का लेना है, तो 6 का लेना है, प्लस -1 कितने का लेना है, तो 2 का लेना है, तो -1 × 2, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है, तो 2x + 2 -12 -2 = 0। यहाँ से देखिए x = आ जाएगा +6। तो यहाँ पे अगर हम ये मान के चलते कि एक पेरोक्साइड लिंकेज है, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, सही आ जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट है अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो उससे बनाइए। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये हम लोग तो निकाल ही चुके हैं, तो x - 10 = 0, तो x = +10, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, +10 नहीं आ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आपका 2 पेरोक्साइड लिंकेज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे -2, इसके चलते इस पे +2, इस ऑक्सीजन के चलते इस पे कितना आएगा, तो +1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ भी आएगा -1, तो यहाँ आएगा +1। ठीक है, इन तीनों के चलते हो गया, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2, और चारों ऑक्सीजन के चलते +1, यानी कि +6। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं है, कितना है, +6 है। और इसका भी रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मान लिए हैं सबका 10 का। तो अगर आप यहाँ पे 2 पेरोक्साइड लिंकेज मान लेते हैं, तो इसका मतलब कि 4 ऑक्सीजन का, यहाँ लिखते हैं 4 ऑक्सीजन का क्या लेना है, -1 लेना है, तब आ जाएगा। तो देखिए x प्लस 4 ऑक्सीजन का -1 लेना है, और 1 ऑक्सीजन का क्या लेना है, -2 लेना है, दिस इज इक्वल टू 0। तो x - 4 - 2 = 0, तो x आ जाएगा +6। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6। अब जरा Fe3O4 में देखते हैं। Fe3O4 में अगर हमसे पूछा गया कि तीनों Fe का अलग अलग बताइए, तो देखिए ये दरअसल ऐसा होता है, Fe3O4 FeO एंड Fe2O3 इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर ऐसे निकाला जाए तो 3x - 8 = 0, तो x = 8/3। तो ये क्या आएगा, ये फिर से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज योर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मान लीजिए तीनों का पूछ दिया, भाई अलग अलग बताओ, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, FeO + Fe2O3। ठीक है, देखिए ये Fe3O4 आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ इसका -2, तो इस पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि x - 2 = 0, तो x कितना आएगा, +2 आएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं
2x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक Fe अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, तो एक Fe का कितना है भाई +2 है, दूसरे Fe का कितना है +3 है, तीसरे वाले का भी +3 है। तभी एवरेज क्या आ गया था 8/3 आ गया था, क्योंकि 2 + 3 + 3/3, तो 8/3। तो अगर तीनों Fe का अलग अलग निकालें तो ये इतना होगा। इसी तरीके से इसमें तो NH4NO3 को आप क्या करेंगे, ये ऐसे होता है NH4 प्लस ऑफ NO3 माइनस, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, X ले लेते हैं, और हाइड्रोजन पे कितना आएगा +1 आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, तो ये हो गया +4, और इस पे चार्ज कितना है भाई 1, तो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन का निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, x - 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग निकालना है, तो -3 + 5, अगर एवरेज निकाला जाए तो ये कितना आ जाएगा 5 - 3/2 विच इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। अगर आप NH4NO3 में जैसे इसका x ले लेते, अगर मान लीजिए उस मेथड से बनाते, जैसे कि NH4NO3 में उस मेथड से बनाते, तो यहाँ लिखते नाइट्रोजन का x ले लेते, तो 2x + 4 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। तो ये आपको क्या आता है, एवरेज आता है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और लास्ट है अपना CaO Cl2, तो ये देखिए ये कैसे रहता है भाई, तो ये कुछ ऐसे रहता है, CaCl प्लस ऑफ OCl माइनस। तो यहाँ से हम लोग दोनों क्लोरीन का अलग अलग निकाल सकते हैं। तो Ca पे क्या होगा +2, तो 2 + x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। और यहाँ पे क्लोरीन का अगर निकाला जाए तो ये ऑक्सीजन पे कितना लेंगे -2, तो -2 + x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू हो गया +1। तो एक का -1 और दूसरे का +1। और अगर हम लोग उस वाले मेथड से निकालते तो यहाँ पे क्लोरीन का 0 आ जाता है कि नहीं। आप देखिए जैसे कैल्शियम का कितना हो गया +2, ऑक्सीजन का कितना हो गया -2 + 2x इज इक्वल टू क्या लिखते 0 लिखते, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ जाता, तो उस मेथड से फेल हो जाता, तो ये एवरेज आता, ठीक है। तो अब इस मेथड से ऐसे तोड़ेंगे इसको पहले, उसके बाद अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसका इस Cl का -1 है और इस Cl का +1 है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बहुत चीज़ सीख गए। तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं जब कोई भी मतलब स्ट्रक्चर गिवन हो या फॉर्मूला गिवन हो। ज़्यादा अच्छा वही होता है स्ट्रक्चर से। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे।